महादेव ने विष ग्रहण किया था कि आप देखो कि रावण महादेव का कितना बड़ा भक्त था कि उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया, जिसमें खुद महादेव और माता पार्वती थे। इन्जॉय तो करें, लेकिन यहाँ की जो स्टोरीज़ हैं, जो कि दीवारों पर, मॉन्यूमेंट्स पे और हर जगह पिक्चर्स के तौर पे आपको दिख रही हैं ना, उनसे कुछ सीखिए। तो शिव जी दिख रहे हैं और चंद्रदेव दिख रहे हैं। तो चंद्रदेव को श्राप मिला था। ये हैं महर्षि कश्यप। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग अगेन। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट ब्लॉग का। तो वहाँ ब्लॉग एंड करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। और अभी फ़िलहाल महाकाल लोक आधा ही एक्सप्लोर किया है, आधा अभी ऑलमोस्ट बाकी है। सो भीड़ आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा है भाई। अभी तो कम हो गई, पीछे बहुत है। श्री महाकालेश्वर टेम्पल स्वागत है। पंचमुखी, अरे पंचमुखी हनुमान का वो स्वरूप बना है, वो देखो। आओ यही सब देखना है। गुरुजी तो बुला ही लेते हैं बाद में, हमारे गुरुजी। प्यास भैया बहुत जोर लगी है, बॉटल मैं भूल गया एक जगह रख के। इट वॉज माई फॉल्ट, क्या करे, प्यास तो लगी ही है। चलो कुछ पानी ही पी ले भाई। आरू वाला लगा है भैया, प्योर आरू है, ऊपर मशीन वशीन सब लगी है। तो प्यास लगे आपको अगर आपके महाकाल मंदिर परिसर में, तो आप डेफिनेटली यहाँ आके आप पानी पी सकते हो, पूरी व्यवस्था है। आरो वाटर की भी मिलती हैं भाई चलने को। अगर आप में से कोई बुज़ुर्ग दराज लोग भी आते हैं, और बुज़ुर्गों के लिए ही है, हम जैसे जवान लोग तो चल ही देंगे। जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। तो अगर आप आओ, आपके साथ आपके दादा दादी हैं, एजड लोग हैं, तो डेफिनेटली आप उन्हें ये कार शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई थिंक इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ये लेके आप जा सकते हैं। और शिव जी के गौर मूर्ति सी, और रह के यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। यहाँ भी एक गाड़ी है और आप सामने देख सकते हो वहाँ भी एक गाड़ी है। और ये समुद्र मंथन का है। इसमें एक तरफ असुर थे, सारे देवता हैं, वो सारे असुर हैं। समुद्र मंथन हुआ था जब महादेव ने विष ग्रहण किया था और इस दुनिया को सेव किया। तो ये स्टोरी, अगर जिनको समुद्र मंथन की स्टोरी नहीं पता, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सारी चीज़ों का। अगर आप इसको देखो, आप सिर्फ देखने के पर्पज़ से मत आओ। इस पे रावण आपको दिख रहा होगा, आई थिंक इट्स रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था। तो ये आपको वो हमारी हिस्ट्री ना हमें सिखाती है, हमारे ग्रंथ सारे हमें सिखाते हैं कि आप देखो कि रावण महादेव का कितना बड़ा भक्त था कि उसने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया, जिसमें खुद महादेव और माता पार्वती थे। तो सारी स्टोरीज़ हमारे सीखने के लिए बनाई गई हैं, हमें इससे लेके इसे ग्रहण करना चाहिए। इसको अपनी लाइफ में उतारोगे तो बहुत अच्छी तरक्की, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली। अब भैया इधर देखो, ये कितना सुंदर है यार। ये सारे मैसेजेस पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, सारे के सारे मैसेजेस हैं। अगर आप समझ पाओ, भगवान शिव, भगवान भोले शंकर, आप जो कहें, उनकी पूरी स्टोरी इस पे बताई गई है, इन सारे चित्रों में, कलाकारियों में। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप आए, इन्जॉय तो करें, लेकिन यहाँ की जो स्टोरीज़ हैं, जो कि दीवारों पर, मॉन्यूमेंट्स पे और हर जगह पिक्चर्स के तौर पे आपको दिख रही हैं ना, उनसे कुछ सीखिए। दैट वुड बी मोर ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। इस पोर्ट्रे को ही ले लीजिए,
इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको शिव जी दिख रहे हैं और चंद्रदेव दिख रहे हैं। तो चंद्रदेव को श्राप मिला था कि आप हमेशा के लिए अस्त हो जाएंगे, मतलब आप नहीं दिखोगे। तब फिर शंकर जी ने वरदान दिया था कि मैं आपको अपने ऊपर धारण करूँगा और आप हर 15 दिन में आपकी चमक कम होगी, फिर उसके 15 दिन बाद आपकी चमक ज़्यादा होगी। सो ये इसका मैसेज कि शंकर जी ने चंद्रदेव को भी ताकि उनकी चमक बनी रहे। इसलिए हर 15 दिन में आप देखते होंगे कि 15 दिन चांद फुल शेप होता है और फिर बाद में धीरे धीरे करके चंद्रदेव की चमक कम होती है, फिर धीरे धीरे करके चंद्रदेव की चमक वापस लौट आती है। इट्स बिकॉज ऑफ दैट श्राप द चंद्रदेव गॉड। एंड महादेव ने फिर उनको श्राप से उबारने के लिए ये वरदान दिया था। So this is the story behind this. You want to see the beauty? कंटिन्यूस ओम का जाप चलता है भाई यहाँ, बहुत सही लगता है। तो इधर सप्तऋषि की पूरी मूर्तियाँ हैं जो लास्ट टाइम गिर गई थी ड्यू टू बैड वेदर एंड नेचुरल कैलामिटी। तो उसके लिए अब फ़िलहाल तो टिकट का सिस्टम चालू हो गया है, लेकिन भाई जो खूबसूरती है ना, वो खूबसूरती आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। बहुत ज़्यादा टिकट नहीं है ये, बहुत ज़्यादा VR दर्शन के लिए। अब आप यहाँ पे VR दर्शन भी कर सकते हैं, मतलब महाकाल को VR दर्शन करना है, वर्चुअल रियलिटी, तो आप कर सकते हो। उसके लिए टिकट काउंटर, ऐसे ही टिकट काउंटर रहते हैं, टिकट मिल जाएगी। अब ये देखो, आप फोकस कर ले भैया। हाँ, अब देखो, अब इसकी स्टोरी बताओ, महादेव किसका वध कर रहे हैं। और ये सप्तऋषि लोक है भाई साहब, ये सारे सप्तऋषि हैं। इन्हीं सप्तऋषियों के हम सभी वंशज हैं। ये जितने भी सप्तऋषि हैं, हम सब इन्हीं वाला आदमी हूँ, तो ये थोड़ी बहुत अपने शास्त्रों की, ग्रंथों की जानकारी थोड़ी बहुत रखता हूँ। तभी आपको इस सप्तऋषि का है। जैसे ये वाले हैं, ये महर्षि अत्रि हैं। देखिए अभी ये उत्पन्न कैसे हुए थे। ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न, त्रिगवेद के 5वें मंडल के वनवासी, श्री राम के मार्गदर्शक तथा अत्रि स्मृति के कर्ता। इन्होंने ही श्री राम का मार्गदर्शन किया, महर्षि अत्रि ने। अब आपको मैं अगले सप्तऋषि के पास लेके चलता हूँ। दूसरे सप्तऋषि हैं महर्षि भरद्वाज। महर्षि भरद्वाज की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 6ठ तथा भरद्वाज स्मृति, भरद्वाज संहिता एवं विमान शास्त्र के रचयिता। इन्होंने विमान शास्त्र रचित किया था, ऋषि भरद्वाज ने। यह है ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र के बारे में आप पढ़िए। योद्धा में ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने वाले, गायत्री मंत्र के दृष्ट आनुवांशिक विज्ञान तथा अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता, अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे महर्षि विश्वामित्र। ये सारी चीज़ें आपको ग्रंथों में मिलेंगी, उपन्यासों में मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको ये बहुत आराम से, बहुत अच्छी भाषा में आपको समझाया गया है। अब ये है महर्षि गौतम, न्याय शास्त्र के प्रवक्त, धनुर्वेद के ज्ञाता थे, पंच कन्याओं से सम्मिलित माता अहिल्या के पति थे महर्षि गौतम। ये महर्षि दधीची हैं जो संजीवनी के ज्ञाता थे। जमदग्नि, सॉरी इट्स माय बैड, महर्षि जमदग्नि विष्णु अवतार भगवान परशुराम के पिता हैं। जिन्हें नहीं पता, भगवान परशुराम इन्हीं के पुत्र थे, महर्षि जमदग्नि।
अब अपन चल रहे हैं महर्षि वशिष्ठ के पास। ये महर्षि वशिष्ठ हैं, आप पढ़ के देखो। वशिष्ठ स्मृति के वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ सिद्धांत आदि ग्रंथों के कर्ता, योग वशिष्ठ के वक्ता, सूर्यवंश के पुरोहित, ऋग्वेद के 7वें मंडल के अधिपति एवं शस्त्रादि विद्या के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ। मुझे बहुत सही लगता है अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़ना जो हमारे ग्रंथों में है, जो हम आज भुला चुके हैं, लेकिन ट्राई किया आप ना भूलें। एंड ये है महर्षि कश्यप। दक्ष प्रजापति के 17 कन्याओं के विवाह कर देवगण, असुरगण आदि समस्त प्राणी जगत का विस्तार करने वाले तथा स्मृति ग्रंथों के रचनाकार। दक्ष प्रजापति की 17 बेटियां थीं। अब आप मुझे दक्ष प्रजापति कौन थे? उनका कनेक्शन महादेव से भी है, बहुत पास का। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये थे भाई सारे सप्तऋषि। अगर मुझसे कोई एक मिस हो गए हो तो अपॉलॉजी, लेकिन आई थिंक कि मैंने सबको कवर कर लिया। देख रहे हो आपके लिए कितनी मेहनत चल रही है। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया, इसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है भाई, तो लाइक ज़रूर करना, जिसके लिए सब महाकाल आते हैं, भगवान भोले शंकर। ना आपको सप्तऋषियों का पूरा व्यू मिलेगा, पूरा का पूरा व्यू यहाँ से देखिए, सातों सप्तऋषियों का व्यू कितना सुंदर। अब ऐसा कुछ अब बने कहीं, इतनी प्यारी वाइब्स आ रही हैं, मैं क्या बताऊँ आपसे। देखो भाई कितना सुंदर है भाई। भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छा इसे बनाया। सो भाई आई एम फीलिंग रियली प्राउड कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस नेशन। आज गर्व हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना सुंदर, इतना भव्य। नो वर्ड्स टू से सीरियसली। मैं आपको बहुत एक्साइटिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, सो बी रेडी। अब मेरा ध्यान ही नहीं है ब्लॉग में आज तो मैं कहीं और ही देख रहा हूँ। अब आपको मैं बहुत सुंदर कोई चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। सो आपको जो चीज़ मैं बहुत टाइम से दिखाना चाहता था, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू मेक यू ऑल गाइस सी। भैया देख रहे हो भाई साहब, ये होती है कला का असली परिचय, और ये इंडिया में ही हो सकता है भाई साहब, और कहीं। थोड़ा ऐसा ही देख ले भाई। अब जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जिसके लिए मेनली आया था मैं, महाकाल की आरती के लिए। आखिरी आरती है दिन की, तो बहुत तेज चलना पड़ रहा है क्योंकि पहुंचना है, आरती एनी हाउ अटेंड करनी भाई साहब। टाइम 9:45 में उन्होंने अंदर बुलाया था, 9:30 हो गए हैं, 15 मिनट्स हैं। उसके पहले अपने को पहुंच जाना है अंदर, नहीं तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी, और एंट्री नहीं मिलेगी तो आरती छूट जाएगी, और मैं आरती मिस नहीं करना चाहता। तो भागते हैं भाई जल्दी जल्दी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 8000 कदम भी हो गए मेरे। अब पूरा महाकाल लोकना पैदल पार किया है। पूरी वीडियो सारी नंगे पैरी शूट की है। मज़ा तो आ रहा है पैरों को, तगड़े वाले मज़े आ रहे हैं पैरों को अब। पर ठीक है, बाबा के लिए कुछ भी। चलो 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 जल्दी जल्दी। पैर थोड़े थोड़े जवाब दे रहे हैं, पर ठीक है, चलेगा, सब चलेगा गुरु, सब चलेगा। कोई वापस आ गए दर्शन वाली लाइन पे,
और अब आरती देखने जाना है। आई थिंक वी हैव डन इट। वो जब तक अंदर नहीं पहुंच जाते मंदिर परिसर के तब तक नहीं मानूंगा। भीड़ स्टिल है भाई साहब, सभी आरती देखने जा रहे हैं तो अपन भी जा रहे हैं क्योंकि बनाए इसीलिए थे। तो भैया आरती होने वाली है कुछ इस क्षणों में, तो बैठा हुआ हूँ भाई साहब वेटिंग फॉर महाकाल की आरती। बहुत चले भैया, बहुत चले। अगर अभी को मैं आपको तो लेट मी ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर होने वाला है भाई साहब। और अभी बैठे हैं लोग अंदर, जय सब जा रहे हैं और सब आरती के लिए ही बैठे हुए हैं, आरती का ही वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं, जल्दी बाबा बुलाएंगे तो जाएंगे, बस मिल जाए। आज बहुत टाइम से आरती नहीं देखी भाई साहब, आज सपना पूरा हो गया। भोले 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 आरती हो गई भाई साहब, बड़ा मज़ा आया। तृप्ति जिसको कहते हैं वो हो गई। आरती ख़त्म हुई है एंड अब वापस जा रहे हैं। जस्ट आरती ख़त्म हुई। ओम नमः शिवाय। उनको जपो ना जपो, उनके आराध्य को जपो, वो खुद ही मिल जाएंगे। कर लिए भैया दर्शन, पीछे है इधर मंदिर और अब जा रहे हैं तपस्या सफल हुई आज। अपने जूते चप्पल लेने, ब्रश पैक कराने। भैया थक गए तो भाई आ गए हैं खाना खाने, क्योंकि रात के ऑलमोस्ट हो गए हैं 11:15 हो गए और भूख बहुत ज़ोर की लगी। जस्ट अभी आरती फिनिश हुई और बाहर आए एंड अभी एक रेस्टोरेंट में है मंदिर के बाहर ही, आई थिंक रघुमणि या रुक्मणी होटल या रेस्टोरेंट करके। तो यहाँ पे भाई मंगाया है अभी ना भिंडी फ्राई और रोटी, तो वो खाएंगे और फिर निकलेंगे इंदौर के लिए। सो फिर अभी रास्ते में सेम रास्ता दिखाने का कोई मतलब नहीं, तो सोच रहा हूँ कि यहीं पे ब्लॉग एंड कर देते हैं। तो थक भी गए थोड़ा सा, तब जाके सीधे इंदौर घर पहुँच के आराम ही करना है। सो अगर यहाँ तक आपने ब्लॉग देख लिया होगा और जो मैंने महाकाल कॉरिडोर की आपको स्टोरी बताई, जो वहाँ सारे मूर्तियाँ हैं वो क्या मैसेजेस देती हैं, अगर आपको वो अच्छा लगा, सप्तऋषि के बारे में जो बताया वो अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही, टाइम लगेगा अभी 5-10 मिनट हो गया है। मैं मिलूँगा ऐसे ही आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन खूब खुश रहिए और भगवान पे आस्था मत छोड़ो भाई साहब। जय श्री राम।